वेलकम हो चुका है आप सभी का मेरे चैनल एजी स्टडी 1224 में। मैं आपका भाई दोस्त अजय रावत और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे समझेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। लेकिन मैंने इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 1.2 इससे पहले जितना भी ताम झाम था वो सब कुछ मैं करवा चुका हूँ और 1.3 का तो इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो तो प्लीज़ जाके देख के आए, वो तो भाई नेसेसरी है। उसके बिना तो इस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आने वाली। तो इसलिए फिर मैं कहूँगा जाके वो वीडियो देखिए, और वो वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डोंट वरी, ठीक है। या पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगा चैप्टर का, डोंट वरी यार। अब घबराने की जरूरत तो नहीं है बस, ठीक है, कि कहाँ ढूंढेंगे वीडियो यार इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। मैं डाल दूंगा, दिक्कत मत लीजिए, ठीक है। वहाँ से जाके वॉच कर लीजिए। तो चलिए इसका पहले पार्ट से इसका क्वेश्चन मैं फर्स्ट स्टार्ट कर लेता है। लेकिन उससे पहले अपने हालचाल भी कमेंट कर देना, आप सभी कैसे हो। होप करता हूँ बढ़िया होंगे यार, और बढ़िया ही रहने चाहिए हो, क्योंकि बढ़िया नहीं होगे तो पढ़ कैसे पाओगे। स्टूडेंट लाइफ यही होती है, खाओ पियो ऐश करो और बढ़ते लिखते रहो बस यार, चिल मारो, यही है स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सबसेट और नॉट सबसेट। ये थोड़ी स्क्रीन ब्लिंक हो रही, सॉरी, ठीक है। तो क्या था, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सबसेट और नॉट सबसेट। तो देखिए हमें इसमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 to 7 पार्ट दे रखे हैं और हर एक सेट में हमें क्या है, 2 सेट दे रखे हैं, ठीक है। उन 2 सेटों के बीच में हमें करेक्ट स्टेटमेंट देनी है सबसेट या नॉट सबसेट में, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है, हमें एक सेट दे रखा है जिसके जो एलिमेंट्स है वो है 1 3 एंड 4, ठीक है। और जो सेकंड सेट है उसके पास क्या एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 एंड 5। देखिए अब इसमें देखिए मैं आपको फर्स्ट सेट या सेकंड सेट के बदले में सेट एक्स या सेट वाई से इसको ट्रीट करूँगा, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि इसके बाद हमें बता नहीं रखा कि सेट ए है सेट बी है, तो इसलिए मैं सेट एक्स या सेट वाई से ट्रीट करूँगा, ठीक है। ये सेट एक्स एंड ये सेट वाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है क्या सेट वाई में आ रहे हैं। अगर आ रहे होंगे तो हम बोलेंगे ये एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। सेट एक्स जो है सेट वाई का सबसेट हो जाएगा। तो देखिए आपको जो सेट एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सेट वाई में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए सबसेट का मार्क यहाँ पे मैंने लगा रखा है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है देखिए सेट वाई में आपको नहीं मिल रहे हैं। हालांकि बी और सी तो मिल रहा है लेकिन ए नहीं मिल रहा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है कि मैं इसमें नहीं मिल रहा हूँ सेट वाई में, तो आप वहीं समझ जाइए ये एक सबसेट नहीं होगा। सेट एक्स क्या है, सेट वाई का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसका देख लेते हैं थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है एक्स दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और योर स्कूल, यानी कि एक्स क्या यहाँ पर एक स्टूडेंट है क्लास 11th का जो आपके स्कूल का ही है, ठीक है। और जो सेकंड सेट है उसको क्या है, एक्स दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब हमें मतलब मैच करना है कि क्या जो सेट एक्स के जो एलिमेंट है या सेट वाई में आ रहे हैं। अगर सेट एक्स जो एलिमेंट अगर सेट वाई में आ रहे होंगे तो हम बोल देंगे वो सबसेट होगा, ठीक है। सेट एक्स जो है सेट वाई का क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो देखिए अब यहाँ पे एक एक्स जो है एक बच्चा है, ठीक है, स्टूडेंट है क्लास 11th का, वो आपके स्कूल का, ठीक है। यानी कि हम मान लेते हैं एक बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है या स्टूडेंट क्लास 11th का, ठीक है। ये स्कूल है, स्कूल के अंदर एक बच्चा है क्लास 11th का आपके स्कूल का, ठीक है। उसी तरफ दूसरा सेट है एक्स दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक्स जो है एक स्टूडेंट आपके स्कूल का ही। यानी कि अब ये स्कूल है और इस स्कूल के अंदर सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये बच्चा ये जो बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा मान लीजिए मैं ही हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो बच्चा है यानी कि मैं हूँ, ये भी कहीं ना कहीं इसमें आ जाऊँगा, यानी कि मैं भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सेट एक्स जो है सेट वाई में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये भी क्या होगा, ये एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। भाई स्टूडेंट ही हूँ यार, आप इसमें आ सकता हूँ, ठीक है। कोई कूड़े उठाने वाला थोड़ी हूँ या फिर कुछ माली वगैरह थोड़ी स्कूल का, ठीक है, इसीलिए आ जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट क्या है, एक्स दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, और दूसरी तरफ जो सेट दे रखा है वो है एक्स दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। यानी कि इसमें क्या है, सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, हमें ये नहीं बता रखा वो कितने यूनिट का है, लेकिन इसमें जो सेकंड सेट में हमें बता रखा है जो रेडियस है वो 1 यूनिट की है। अब देखिए अब इसमें यूनिट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसकी जो यूनिट जो आएगी वो 1 ही आने वाली है, ठीक है। अब उसी तरीके से इसमें देखिए, इसमें हमें यूनिट नहीं बता रखी, इसमें क्या है सिर्फ सर्कल बता रखा है, उसकी यूनिट क्या होगी रेडियस की वो हमें नहीं पता, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। यानी कि जो सेट एक्स के जो एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, एलिमेंट्स का मतलब कि जो सर्कल होंगे वो सेट वाई के अंदर तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले, क्योंकि इसमें रेडियस सिर्फ 1 ही यूनिट आ रही है, क्योंकि हमें बोल दिया। इसलिए ये क्या होगा, एक नॉट सबसेट हो जाएगा। आपको होप करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट है एक्स दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, दूसरा सेट है एक्स दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब मुझे ये बताओ कि आपको कभी कूड़ेदान में कभी सोना मिल सकता है? सोना छोड़ो यार, आपको ना 5 रुपये भी नहीं मिलने वाले ठीक है। तो यार यहाँ पे भी ना वही वाली बात है। अब यार आप रेक्टेंगल के सेट में आप यार ट्राइंगल कहाँ ढूंढ लोगे, ठीक है।
या तो यार इसके ऐसे समझ में नहीं आता है, एक एग्जाम्पल मैं और अच्छा सा लेता हूँ। आप कभी नाई की दुकान पे जाइए, उससे बोली आम दे दो मुझे, यार वो दे पाएगा तुम्हें? क्यों क्यों नहीं देगा यार? क्योंकि वो बाल काटने वाला है यार, कहाँ जा रहे हो आम लेने? यार मार्केट में जाइए, ठीक है। तो उसी तरीके से यही बात भी वैसा ही कुछ है, ठीक है। आप रेक्टेंगल के सेट में आप ट्राइंगल में कहीं मिल ही नहीं सकता, ढूंढ ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये नॉट सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं सॉरी, इसका आप देख लेते हैं सिक्स्थ पार्ट क्या है। सिक्स्थ पार्ट है एक्स दैट एक्स इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, और उसी तरफ दूसरा सेट है एक्स दैट एक्स इज द एक्स द ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। आप देखिए, हमें फिर से वही देखना, सेट एक्स के जो एलिमेंट है वो सेट वाई के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए इसका ये जो सेट है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है, ठीक है। और दूसरा क्या है, वो एक ट्राइंगल का सेट है, ठीक है। मैंने पढ़ के बता दिया। तो देखिए अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या ट्राइंगल में आएंगे, आ सकते हैं, बिल्कुल आएगा। क्योंकि देखिए इसमें हमें ये नहीं बता रखा कौन सा ट्राइंगल का सेट है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का है या स्केलन ट्राइंगल का सेट है या फिर रेक्टेंगल ट्राइंगल का सेट है, कौन सा सेट है ये हमें चीज़ नहीं बता रखी। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जितने भी ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसी तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कहीं ना कहीं इसके अंदर मिल जाएगा। यानी कि इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, ये जो है ये एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। सेट एक्स जो है सेट वाई का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। आपको होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सेवन्थ पार्ट क्या है। सेवन्थ इज द लास्ट पार्ट, ठीक है, दिस क्वेश्चन सॉरी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सेवन्थ पार्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक्स दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। और दूसरी तरफ जो सेट है, ठीक है, सेट वाई, तो वो क्या है, एक्स दैट एक्स इज अ इंटीजर। अब देखिए वो इवन नेचुरल नंबर हो चाहे ओड नेचुरल नंबर हो, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, फलाना कोई सा भी नेचुरल नंबर हो, लेकिन वो एक इंटीजर तो भाई आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ, ये भी क्या होगा, एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, ठीक है। हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो देखिए कुछ स्टेटमेंट है, बतानी है, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। तो देख लेते हैं इसका पहला पार्ट क्या है। पहले पार्ट के अंदर आपको देखिए, पहले पार्ट के अंदर आपको एक सेट दे रखा है, सेट एक्स से सेट वाई की तरह ट्रीट करूँगा इसको, सेट एक्स एंड सेट वाई, क्योंकि बता नहीं रखा कौन सा सेट है, ए बी सी, इसलिए इसको सेट एक्स एंड इसको सेट वाई। तो देखिए सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है वो ए एंड बी है, ठीक है, और जो सेट वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो है बी एंड सी एंड ए। तो देखिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट है वो सेट वाई के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे एक सबसेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नॉट सबसेट दे दिया, इसलिए ये बिल्कुल ही फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से देख लीजिए सेकंड पार्ट में भी देख लीजिए, सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है वो है ए ई, और जो सेट वाई के जो एलिमेंट्स है वो है एक्स दैट एक्स वो इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब देखिए सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है वो सेट वाई में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या है, सेट एक्स जो है सेट वाई का एक सबसेट होगा। इन्होंने भी यही बात कर रखी है, इसीलिए ये क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरीके से देख लीजिए थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में देखिए आपको सॉरी, ठीक है, थर्ड पार्ट में भी सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है वो क्या 1 2 3, और जो सेट वाई के जो एलिमेंट्स है वो है 1 3 और 5। देखिए सेट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट वाई में आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, हालांकि सॉरी यार, ठीक है, सॉरी स्क्रीन ब्लिंक हो रही है। हालांकि 1 और 3 तो देखने को मिल रही है, बट 2 नहीं देखने को मिल रही है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है कि सेट एक्स का जो एलिमेंट है जो सेट वाई में नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है, एक भी एलिमेंट ऐसा है, तो आप बोल दोगे वो एक सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने सबसेट दे रखा है, स्टेटमेंट बिल्कुल ही क्या है, रॉन्ग है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया है, ठीक है। उसी तरीके से देख लीजिए फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में देखिए एक सेट दे रखा है, ठीक है, सेट एक्स जो उसके जो एलिमेंट है वो है ए, और जो सेट वाई का जो एलिमेंट्स है, सेट वाई का जो एलिमेंट्स है वो है ए बी सी। अब देखिए सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है वो सेट वाई में भी देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही ट्रू हो जाएगी। उसी तरीके से देख लीजिए फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है, ये जो सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है वो है ए, ठीक है, और जो सेट वाई के जो एलिमेंट्स है वो ए बी सी। लेकिन यहाँ पे इस बार इसका एक सबसेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स का सिंबल है, इसलिए सेट जो है ये इसका एक सबसेट होता, ठीक है। जो सेट एक्स जो है वो सेट वाई का सबसेट होता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बिलोंग्स का निकाल, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही क्या है, फॉल्स है। क्योंकि सेट जो होते हैं ना आपस में एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के दो सेट एक दूसरे को कभी बिलोंग्स नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये सेट अलग है, ये सेट अलग है, ठीक है, एक दूसरे को बिलोंग नहीं करते दो सेट, ठीक है। इसी तरीके से देख लीजिए इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है। सिक्स्थ पार्ट है एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और जो दूसरी चीज़ है वो है एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विद डिवाइड्स ऑफ 36। यानी कि यहाँ पे वो इवन नेचुरल नंबर आएंगे जो 6 से छोटे हैं। वो 6 से छोटे कौन से कैसे हो सकते हैं, और नेचुरल और इवन नेचुरल नंबर वो हो सकता है, सॉरी यार स्क्रीन ब्लिंक हो रही है,
ठीक है। 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर, अब वो क्या होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे और बस इतना ही हो सकता है, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर, इवन वही होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए वही इवन होता है, और नेचुरल तो 2 और 4 हो गए, ठीक है। और दूसरे में क्या आएंगे, एक्सेप्ट दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स ऑफ 36। और 36 को देखो डिवाइड करने वाले नंबर्स वो कौन से हो सकते हैं, 31 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, 4 भी हो सकता है, ठीक है, और 5 तो नहीं होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, और भी ऐसे हो सकते हैं 2-4 नंबर, ठीक है। तो देखिए अब इस सेट के अंदर ये 2 और तो 4 आ ही गए, 2 और तो 4 आ ही गए हैं, इसलिए मैं यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ये इन्होंने क्या दे रखा था, सबसेट दे रखा था, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्लियर होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, हमें एक सेट दे रखा है, जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है, ठीक है, सेट ए है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 दिस एंड 5। अब देखिए जो 3 और जो 4 है ये कोई अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है। इसको सेट मत पढ़ लेना, ठीक है, इसको एक सेट मत समझना, ठीक है। ये एक एलिमेंट ही है, 3 और 4 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये पूरा ही एक एलिमेंट है, ठीक है। पहली बात तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फिर से हमें स्टेटमेंट ही दे रखी है, हमें बताना है ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है, ठीक है। अगर करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है वो चीज़ बतानी है। तो देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट हमें क्या देखा है, हमें सेट एक्स, देखिए इसको फिर से मैं सेट एक्स की तरह ट्रीट करने वाला हूँ, ठीक है। उसका तो बता ही रखा है जो ए, ठीक है, हमें बता रखा है ये सेट ए ही है, ठीक है। तो ये सेट वाई तो ट्रीट करूँगा ना, क्योंकि हमें बता रखा है सेट ये रहा ए, ठीक है। इसको लेकिन इसका नहीं बता रखा, इसलिए इसको ट्रीट करने वाला हूँ सेट एक्स से। तो देखिए जो सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है 3 और 4 है, ठीक है। अब वो देखिए वो बता रखा है वो सबसेट है ए का, क्या ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको कि जो 3 और 4 कोई सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। अब भैया तुम्हें अगर इसका सबसेट बनना है, ठीक है, तुम्हें सबसेट बनना है तो पहले खुद तो सेट बन जाओ, तभी तो सेट ए का सबसेट बनोगे, ठीक है। इसलिए ये क्या स्टेटमेंट क्या है, ये बिल्कुल ही फॉल्स है, फॉल्स या इनकरेक्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या है, सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है वो 3 और 4 है। अब बता रखा है ये बिलोंग्स करता है सेट ए से, ये बिल्कुल ही ट्रू है। ट्रू क्यों, देखिए अभी मैंने बताया कि जो एलिमेंट है 3 और 4, ठीक है, ये पूरा एक एलिमेंट है, सेट नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये भी क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही ट्रू हो जाएगी। ट्रू मतलब करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इनकरेक्ट को मैं फॉल्स बोल रहा हूँ, करेक्ट को मैं ट्रू बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, अब देखिए इसमें देखिए क्या है, इसमें एक एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर एक ब्रासेस लग गया है, ये अब एक सेट बन चुका है, ठीक है। अब क्या रहा है, ये सबसेट है ए का, ये बिल्कुल ही ट्रू है, क्योंकि देखिए पहले ये एलिमेंट था, अब ये इसके ऊपर एक और ब्रासेस लग गया है, इसलिए अभी एक सेट बन गया है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यों नहीं सेट था ये पहले, ठीक है। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में पहले से ही ये ब्रासेस लगा होता है, इसलिए इसको एक एलिमेंट पढ़ेंगे, ना कि एक सेट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए फोर्थ पार्ट में हमें एक एलिमेंट दे रखा है, उसको बता रखा है ये बिलोंग्स करता है सेट ए से, ये बिल्कुल ही ट्रू है, क्योंकि देखिए सेट ए वन जो है वो सेट ए का ही तो एक एलिमेंट है, इसीलिए ये तो बिल्कुल ही ट्रू है, ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है। तो चलिए हो गया ये भी। तो चलिए देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को क्या रखा है, 1 जो है वो सबसेट है ए का, लेकिन भाई सबसेट बनने के लिए पहले यहाँ कर्ली ब्रेसेस होना जरूरी है, पहले खुद सेट बन जाओ तब जाके सबसेट बनना ए का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये भी फॉल्स ही हो गया। चलिए देख लेते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में देखिए आपको क्या है, सिक्स्थ पार्ट में आपको फिर से सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है 1 to 5 है, बता रखा है ये सबसेट है ए का, ये बिल्कुल ही ट्रू है। ट्रू क्योंकि देखिए ऊपर मैंने ये जो सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो क्या है 1 2 और 5 यानी कि है ही है, और उसके ऊपर से देखिए यहाँ पे इन्होंने ब्रासेस भी लगा ही रखा है, बस इसलिए ये क्या है सबसेट ही है, तो ये भी क्या है ट्रू ही हो जाएगी। इसी तरीके से देख लीजिए सिक्स्थ पार्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट है सेवन्थ पार्ट है, ठीक है। सेवन्थ पार्ट क्या है, सेवन्थ पार्ट में आपको देखने को मिलेगा जो सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है वो क्या 1 to 5 है, और ये बिलोंग्स करता है सेट ए से। अभी ये देखिए ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि देखिए ये मैंने बताया ये सेट है और ये भी सेट है। अब सेट एक दूसरे को कभी भी बिलोंग्स नहीं करते, वो सेट एक्स जो है सेट वाई का एक यहाँ पे सबसेट होना चाहिए था, ठीक है। सेट एक दूसरे को कभी भी बिलोंग्स नहीं करता, ये अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है, ठीक है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ फॉल्स होगी। इसी तरीके से देख लीजिए इसका एट्थ पार्ट क्या है। एट्थ पार्ट में एट्थ पार्ट में देख लीजिए, एट्थ पार्ट में आपको फिर से एक्स के जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 और हमें बता रखा है ये सबसेट है ए का, ये चीज़ भी बिल्कुल क्या है खांसी क्यों आ रही है, सॉरी, ठीक है।
तो हमें मैं क्या बोला था, हमें जो सेट एक्स जो है वो सेट ए का क्या बता रखा है, एक सबसेट बता रखा था। ये चीज़ भी बिल्कुल फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि हमें 3 यहाँ पे देखोगे तो 3 कोई अलग से यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। 3 और 4 ये पूरा एक एलिमेंट, अगर अलग से होता तो ये जो स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल ये ट्रू होती है, लेकिन यहाँ पे ये अभी फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि 3 की वजह से, 3 कोई अलग एलिमेंट नहीं दे रखा हमें सेट ए के अंदर। ठीक है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी। उसी तरीके से देख लीजिए 9th पार्ट क्या है। 9th पार्ट के अंदर आपको 5 दे रखा है। ठीक है, इसको नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, नल सेट बोलो चाहे 5 बोलो, सामने वाला समझ जाएगा इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अभी ये कह रहा है बिलोंग्स करता है सेट ए से, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि देखिए जो नल सेट होता है या 5 होता है ना, वो हर किसी सेट का एक सबसेट होता है, ना कि वो बिलोंग्स करता है, इसीलिए फॉल्स है। उसी तरीके से लीजिए 10th पार्ट में बता रखा है जो 5 जो है वो सबसेट है ए का, ये चीज़ बिल्कुल ही ट्रू है, क्योंकि नल सेट जो होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है, इसलिए जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। उसी तरीके से देख लीजिए 11th पार्ट। देखिए 11th पार्ट में हमें फिर से दे रखा है 5 जो है वो सबसेट है ए का, लेकिन इस बार देखिए यहाँ पे ना जो कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी 5 पे। ठीक है, आप ऐसे लगा के छोड़ दोगे, कर्ली ब्रेसेस भी ना लगाओ तो ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी सामने वाला समझ जाएगा ये एक सेट ही है। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, इसलिए ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 1 ठीक है, सारा चीज़ क्लियर होती है यहाँ पर। अगर आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर इस वीडियो में जो भी मैंने समझा अगर वो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। ठीक है, ऐसे ही हंसते रहे मुस्कुराते रहें, देखते रहें एजे स्टडी 1224। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।